द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी अद्भुत और शक्तिशाली महिला है जिसकी कहानी रहस्यमय और प्रेरणादायक है। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म बदले की भावना से हुआ था? वह आग से पैदा हुई थी, न कि किसी स्त्री की कोख से। द्रौपदी का जन्म उनके पिता राजा द्रुपद द्वारा किया गया यज्ञ से हुआ था, जिन्होंने गुरु द्रोण के अपमान का बदला लेने के लिए तपस्या की थी। उनकी इस अद्वितीय उत्पत्ति ने उन्हें भारतवर्ष के भविष्य को बदलने का साधन बना दिया। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के कई नाम थे और हर नाम का एक अलग अर्थ था? द्रौपदी को कई नामों से जाना जाता था, यज्ञसेनी, कृष्णा, पगगिराली और भी कहीं। हर नाम उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता को दर्शाता है। जैसे कृष्णा उनके काले रंग को दर्शाता है और यज्ञसेनी उनके यज्ञ से जन्म को। क्या आपको पता है कि द्रौपदी के 5 पतियों के साथ विवाह के पीछे भी कोई दिलचस्प घटना है? द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे जीता था, लेकिन माता कुंती के एक ही आशीर्वाद ने उन्हें 5 पतियों की पत्नी बना दिया था, जो उनकी नियति थी। यह उनकी पिछले जन्म की तपस्या का परिणाम था, जो उन्होंने भगवान शिव से मांगा था। 5 तरह के शूरवीर पति का उसी वरदान के कारण द्रौपदी को 5 वीरों के रूप में 5 पति मिले थे। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने एक कुत्ते को श्राप दिया था? द्रौपदी ने अपने कक्ष में प्रवेश करने का नियम बनाया था। एक दिन जब युधिष्ठिर के जूते एक कुत्ते ने चुरा लिए और वह जूते लेकर वह भाग गया था, तब अनजाने में अर्जुन कक्ष में प्रवेश कर गया था। इस पर द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया, वे हमेशा सार्वजनिक रूप में संभोग करेगा, क्योंकि उसी कारण द्रौपदी को लज्जा का पात्र बनना पड़ा था अर्जुन के समक्ष। मित्रों, क्या आपको पता है दक्षिण भारत में द्रौपदी को महाकाली का अवतार माना जाता है? कई मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी महाकाली का अवतार थी, जिन्हें भगवान कृष्ण के साथ मिलकर अहंकारी राजाओं का अंत करने के लिए जन्म दिया गया था। यही कारण था कि द्रौपदी और कृष्ण को भाई बहन माना जाता है। यही कारण था कि द्रौपदी अधर्म के अंत का कारण बनी और कृष्ण अधर्म को नाश करने के कारण बने थे। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी हर पति के साथ जाते समय फिर से कुंवारी हो जाती थी? द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक मानी जाती है। वह अग्नि के माध्यम से अपनी पवित्रता और कौमार्य पुनः प्राप्त करती थी, जिससे वह अपने अगले पति के लिए फिर से शुद्ध हो जाती थी। द्रौपदी की मृत्यु महाभारत के सबसे भावनात्मक और गहरे क्षणों में से एक है। यह घटना उस समय घटित होती है जब पांडव और भगवान श्री कृष्ण देह त्याग के बाद संसार की मोह माया से मुक्त होकर स्वर्ग की यात्रा निकलते हैं। यह यात्रा उनके जीवन के अंतिम अध्याय की शुरुआत है, जहां वह अपने शारीरिक देह को त्याग कर स्वर्ग में प्रवेश करने के उद्देश्य से हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी चलता है, जो युधिष्ठिर का निष्ठावान साथी है। यात्रा के दौरान जब पांडव हिमालय के दुर्गम रास्तों से गुजरते हैं और सुमिग्र पर्वत के पास पहुंचते हैं, तो द्रौपदी अचानक गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना बेहद मर्मिक होती है, क्योंकि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, इस यात्रा में सबसे पहले गिरती है। जब वह गिरती है तो भीम उनके आध्यात्मिक प्रेम और करुणा से भरपूर युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे धर्मराज, द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिरी? क्या उसने कोई पाप किया था? युधिष्ठिर, जो धर्म के मर्म का गहराई से समझते हैं, शांत होकर उत्तर देते हैं, द्रौपदी का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने सभी पांडवों में अर्जुन से अधिक प्रेम किया था। उसका अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम ही उसके पतन का कारण बना। इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों में सबसे ज्यादा अर्जुन को प्रेम किया, लेकिन उसका अर्जुन के प्रति झुकाव अधिक था और यही उसकी कमजोरी बन गई। यह घटना हमें बताती है कि महाभारत के हर पात्र उनकी कमियां ही उनकी पतन का कारण बनी थी। द्रौपदी जैसी महान नारी जिसने जीवन भर कई संघर्ष किए, यहाँ तक कि पांडवों के साथ मिलकर महाभारत जैसे युद्ध में अहम भूमिका निभाई, उसे भी अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ा।
द्रौपदी का अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव एक इंसानी कमजोरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे महाभारत के धर्मशास्त्र में किसी भी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। इसलिए स्वर्ग की ओर जाते समय वह सबसे पहले गिरती है और अपने पापों का प्रायश्चित करती है। द्रौपदी का जीवन महाभारत में संघर्ष, प्रेम, अपमान और बदले की भावना से भरा था। वह एक राजकुमारी के रूप में जन्मी, एक महान योद्धा की पत्नी बनी, जीवन भर कष्ट सहते हुए धर्म और मर्यादा के पथ पर चली, लेकिन अंत में उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि उनके मन में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम ने उन्हें जीवन के अंतिम चरण में गिरने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की कमजोरियां, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अतः उनके जीवन को प्रभावित करती है। महाभारत के हर पात्र का जीवन यह बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संयम और समता सबसे आवश्यक है। द्रौपदी का पतन इस बात का परिणाम है कि प्रेम और भावनाएं जब असंतुलित हो जाए तो उनका परिणाम घातक हो जाता है। द्रौपदी की कहानी सिर्फ महाभारत की घटना का हिस्सा नहीं, बल्कि यह एक महिला की शक्ति, प्रेम, प्रतिशोध और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। क्या द्रौपदी महाभारत की असली नायिका है? आपकी राय में क्या उनकी भूमिका महाभारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी? आपकी राय में द्रौपदी की कहानी महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्या वह एक नायिका थी या उनकी कहानी बदले की आग में जन्मी एक त्रासदी थी?